Hello, 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 hello. Hi. Anybody live? Yes, people are joining. अभी मैं भाग भाग के ना जिम से आ रहा हूँ जस्ट, है ना, तो जस्ट पहुंचा हूँ, थोड़ा लेट भी हो गया था। सर ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट। सर ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट। और सर को हम ना फटाफट से वो कर देते हैं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट गो। ओके। अरे सबको, जनता को बताओ ना यार, हम दोनों सर लोग आ गए हैं, बात करते हैं आराम से। 200 लोग देख रहे हैं यहाँ पे। कम ऑन कम ऑन। हेलो सर, हाय how are सर, you? कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। आप सर ये पहले बताइए कि जिम का मोटिवेशन कैसे होगा। सर जब अचानक से मैं 65 से 80 हो गया 65 से अच्छा। मुझे तो लगा फिर कि उम्र का शिफ्ट हो रहा है, ये मतलब उम्र अचानक से कैसे बढ़ गई। नहीं नहीं, हम्म, तो 65 से 80 हो गया ना, तो फिर घर वाले भी अब वो करने लगे कि नहीं अब जाना ही पड़ेगा। तो अच्छा। वो मोटिवेशन घर वाले ज्यादा देते हैं। रोज सुबह शाम क्लास के लिए वो नहीं करेंगे कि खाना खाया कि नहीं किया कि नहीं किया, ये मोटिवेशन है वहां से। ग्रेट ग्रेट सर। मैं और आप वो जिम वाला डालते रहते हो ना, वो सबसे हाँ पहले भाई मैं देखता हूँ, थोड़ा मुझे भी लगे कि मैं भी कर पाऊँ। ग्रेट। अरे सर, हाउ आर यू सर, कैसे बस लाइफ? बढ़िया सर, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन हो सबके। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? आप लोग से हमने सीखा है सर। और बताइए सर, अन अकेडमी पे क्लासेस वगैरह सर एकदम परफेक्ट। आप, मैं तो देखता रहता हूँ आपके बच्चों का वो स्टेटस वगैरह सब बस परफेक्ट। बस 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 ऐसे ही आपसे सीखा है सर। तो देखा मतलब था अभी। ये कहते हैं, मतलब मैं हमेशा बच्चे से कहता हूँ कि कम से कम आजकल का कॉम्पिटिटिव एरा है और 720 आउट ऑफ 720 बच्चों के आते हैं, तो हाँ एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायो तो आसान रहता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। तो कम से बिल्कुल। कम दो सब्जेक्ट में फुल आने चाहिए, मतलब जो बच्चा आपसे पढ़ेगा तो उसके आराम से 180 आएंगे ही आएंगे। हाँ तो मतलब टारगेट बना के रखना है कि कम से कम दो सब्जेक्ट में एटलीस्ट फुल आए। बोलना है तभी बिल्कुल। अगर फिजिक्स थोड़ा सा एवरेज भी हो जाता है तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फेंक ही देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अब जैसे आप लोग। कट ऑफ, जी सर, तो बोलिए। जैसे सर हम देख रहे थे कितना हाई चला गया, तो मतलब ये तो अब मैंडेटरी हो गया है कि केमिस्ट्री और बायो तो फुल होना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिना फुल हुए काम चलेगा ही नहीं, मतलब और आपको। इजी, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी इजी है हाँ। लाना एज कम्पेयर टू फिजिक्स। सर और एक और मैं आपसे बहुत बाहुबली का क्या रीजन है मतलब मेरे से सर बच्चे पूछते हैं कि सर बाहुबली पूछ के बताना, वरना ठीक है पूछूंगा। सर यहाँ पे बच्चों ने दे दिया नाम। मैं अच्छा। पहले ना गाने वाने गाया करता था क्लास में। और एक अच्छा। एक छोटा, जब भी मैं वो करता हूँ ना, तो ट्रिक कोई सब्जेक्ट में जैसे टीचर्स ट्रिक बताते हैं, तो मैं भी कोई ट्रिक अगर बताता हूँ याद वाद करने की या सॉल्व करने की, तो मैं बोल देता हूँ ये देखो बाहुबली जैसे है, सारे क्वेश्चंस वैसे ताराशाही कर देगा। तो वहां अच्छा। से, यस सर, वहां से बाहुबली आ गया। और आप तो कुछ डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू नीट ट्रैक। विशाल सर हैं, केमिस्ट्री के दिग्गज हैं, आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे। और अगर आपको कुछ लग रहा है, क्योंकि दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, नमो सर का मेरे पास मैसेज आया था एक्चुअली, वो भी ज्वाइन होना चाहते थे, बट मतलब थोड़ा सा दिबाजी होता है। शायद वो सर आए या नहीं आए नहीं पता मुझे, बट उनको एक बार लेके आते हैं ताकि एक तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए और आप सब चीज पूछ सकें और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। यस। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ सर, एक डाउट मैं ना गौरव का लेता हूँ, आप हम्म। जवाब दीजिएगा कि अगर अब से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सर, ये हमेशा आता है क्वेश्चन वैसे। ये देखिए, ये तो मतलब जैसे मतलब कि 2 महीने जब रह जाएंगे तब आएगा कि क्या हम 2 महीने में क्रैक कर पाएंगे। तो ये तो लास्ट तक रहेगा, बट हाँ मतलब जब जागो तभी सवेरा, मतलब हम तो ना तो कह ही नहीं सकते ना, ना कैसे कह सकते हम्म, कि कैसे हो सकता है कि हम आपको बोल दें कि नहीं नहीं नहीं, नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो ये समझा है कि जो अनसक्सेस लोग होते हैं, जो सफल नहीं होते हैं, वही हम्म, नेगेटिविटी फैलाते हैं। हम तो सक्सेस लोग हैं। हम्म, आप लोग तो हमेशा सक्सेस की कामना करते हैं, तो ना तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। और जहां तक स्ट्रैटेजी की बात रहे, बायो की बताऊंगा, बाकी आप केमिस्ट्री बताइएगा। बायो में तो बिल्कुल एनसीईआरटी है, मतलब आप एनसीईआरटी को 5 बार पढ़ लोगे ना तो 300 क्रॉस कर गए, हम्म, इतना आसान है। और अगर समझ के पढ़ गए तो 330, और बेहतर तरीके से कर गए तो पूरा फुल। तो बायो बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सर केमिस्ट्री बताइए, केमिस्ट्री भी एक बड़ा जानलेवा।
केमिस्ट्री सेम है जहां तक 3 साल को हम ट्रैक करके बताएं तो हम्म, 2019 2020 और इस साल वाला, तो हम हम्म। ट्रैक करके बताएं तो एनसीईआरटी के लाइन से एक वर्ड बाहर नहीं जा रहा है। चाहे वो तो फिजिकल इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो। हाँ, कोई भी हो, फिजिक्स थोड़ा सा जाता है अगेन सर, फिजिकल में वही फिजिक्स जैसा है फिजिकल, कि हम्म, कॉन्सेप्ट होंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम्म। में ज्यादातर कमांड करने होते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करना होता है ताकि एग्जाम में समय बचे, ये Right. सब तरीके। और बाकी एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, मेन दिक्कत ये होती है कि भटक जाते हैं एनसीईआरटी से, और ये पढ़ने लगते हैं तो इनके सिलेबस में नहीं है, और वहां हम्म, दिक्कत। हम्म। किशन यादव जी पूछे हैं कि आपसे ही पॉइंटेड सवाल है कि नीट में कितने घंटे पूछने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। सर ये क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं, मतलब एक्चुअली मैं जब प्रिपेयर करता था तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, और अभी भी हूँ सर, कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं, मतलब मैं बड़ा भोंदू टाइप का हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो अभी यूसीएमएस में डॉक्टर है, तो हाँ, वो बड़ा जल्दी ही याद कर लेता था चीज़ों को। आई मीन जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए कि सरफेस केमिस्ट्री है, तो हम्म, सरफेस केमिस्ट्री वो 2 घंटे में निपटा देता, तो मुझे 4 घंटे लगते थे। और वो कहता था तेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि यार तुमको इतना मतलब याद नहीं होता है। बट वही है ना कि सर, परसिस्टेंस परसिस्टेंस इज अ की। मैं बहुत सारी बुक पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल था कि अगर पानी पत्थर पे गिरता है तो पानी बिखर जाता है, और पत्थर हंसता है कि यार तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो ऐसे ही बिखर जा रहे हो। बट वो पानी हार नहीं मानता है, और 5 साल तक लगातार उस पत्थर पे गिरता है और पत्थर टूट जाता है। तो बिल्कुल। परसिस्टेंस की है। और जब सिलेक्शन जब हुआ हम लोगों का, तो आई गॉट सेलेक्टेड, आई सिक्योर 52 रैंक, और एमएमसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसका यूसीएमएस में हुआ। फिर उसने कहा कि यार गड़बड़ हो गया। तो ऐसा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और कितने समझदार हो। अब किसी स्टूडेंट के लिए 5 घंटा भी काफी हो सकता है, किसी के स्टूडेंट के लिए 10 घंटा भी काफी हो सकता है। तो इसको तो मतलब एक ऐसे यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता है। बट हाँ, हम्म, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि नीट को काफी कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे लगता है सर कि 6-7 घंटा होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। अच्छी मिनिमम। सर आप ऐसा बता। करते बायो जो है ना वो ज्यादा है, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दे तो बायो हो जाता है, तो बायो में हम्म, थोड़ा ज्यादा देते हैं, ताकि स्कोर ज्यादा आ जाए। और केमिस्ट्री मतलब अगर 3 2 और 2 का मुझे लगता है ये बना लिया जाए कि 3 का टारगेट बायो में और 2 फिजिक्स 2 घंटे केमिस्ट्री में, तो ये 7 आवर्स का एक बन जाता है, और ये सही सक्सेस फॉर्मूला हो जाएगा, है ना सर। बिल्कुल। बट मैं सर पिछले 2 साल से बच्चों को ये बोलता हूँ कि जैसे आपने जो बोला है ना, मैं पहले यही बोलता था। बट अभी देखा जा रहा है सर कि बच्चे अगर रिजल्ट को एनालाइज करें, तो बच्चों का बायो में बहुत अच्छा स्कोर रहता है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर रहता है, बट फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा उनको ये बोला है कि 3 आप फिजिक्स में दो, 2 और 2 आप बायो में और केमिस्ट्री में दोगे तो चल जाएगा। बट हम्म, से लोग डरते हैं, क्योंकि वो समय नहीं दे पाते हैं। समय दोगे तो समय से तो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। तो फिजिक्स तो सब्जेक्ट ही है, तो समय देना बहुत जरूरी है। राइट। तीन और टाइम एम्स टेबल, टाइम टेबल कुछ होता नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सर आप बताइए, आप तो टाइम टेबल बनाते रहते हैं। मतलब मैं मेरा अलग है, मतलब साल भर सेम टाइम टेबल पे मैं काम नहीं करता हूँ, कभी तो मैं मॉर्निंग आवर्स में काम करता हूँ, कभी इवनिंग में। जिस समय बॉडी ज्यादा इफिशियंट होती है, माइंड ज्यादा इफिशियंट होता है, मैं उसी समय काम करना पसंद करता हूँ। आप ये देखो, आपका सिलेबस कंप्लीशन आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने महीने में मेरे को सिलेबस करना है, इतने महीने में रिवाइज करना है, और इतने महीने में और इतने इसके बाद एग्जाम देना है। सो वो टारगेट उसका बनना चाहिए कि 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में हमें करना है। और आप उसके पीछे मत पड़ो, आप ये हम्म, कर दो में 10 चैप्टर करना है, अब वो नहीं हो करना है। हम्म, अब ये मत बनाओ कि 5 घंटे हो गए तो उठ के भाग गए, या आप किसी दिन 6 घंटे भी करने कर सकते, किसी दिन 3 घंटे भी करने पड़ रहे हैं। बॉडी इफिशियंट तो ज्यादा करो, बॉडी कम इफिशियंट काम करे तो वेरी। बिल्कुल। हम तो मशीन तो है ही नहीं कि पंखे का बटन दबा दो और 24 घंटा चलते रहे जब तक आप बंद ना करो। तो हम बिल्कुल। दिन एक जैसे, मतलब आप मतलब इवन 7 दिन आप एक जैसे नहीं रह सकते हो। आपका माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है, आप किसी दिन खुश रह सकते हो, किसी दिन नहीं खुश रह सकते हो। तो वही चीज है। सर आपकी शायद क्लास है, बच्चे कह रहे हैं कि तो आज। क्लास क्लास मेरी वैसे भी 9 बज के 10 मिनट में, तो अभी आराम से करेंगे, दस अच्छा, मिनट में हम ओके ओके, अच्छा। हम्म, लोग कि एनसीईआरटी काफी है, मतलब मेरा मानना यही है एनसीईआरटी काफी है, मतलब बायो के लिए तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, आई थिंक सिंह सर आप भी एग्री करेंगे ना, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल।
बता रहा हूँ, फिजिकल भी इनफ है, लेकिन अलग से प्रैक्टिस करने की रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अच्छा सर, बच्चे बुक के बारे में बड़ा पूछते हैं, मतलब कौन सा बुक है, तो आप केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक प्रेफर करते हो बच्चों को, कि मतलब ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है? हाँ, जब से एग्जाम्स एनसीईआरटी सेंट्रिक हुआ है, तो जब आप लोगों की अगर मैं बात करूं रिसेंट नीट के लिए, तो फिंगर टिप्स आप ले लीजिए, वो हम्म। एनसीईआरटी का कवर कर रहा है। या कोई ऐसी बुक लीजिए जो एनसीईआरटी के लाइंस को कवर करता है, ठीक है। हम्म। आती हैं, एमटीजी की भी आती हैं, ओसवाल की भी आती हैं, जो एनसीईआरटी सेंट्रिक बुक्स हैं, बस उसी को उठाइए और करिए। बस गुड। सजेशन ठीक। देता हूँ सर। और आपका, मैंने सर आपका भी तो बुक है एक, मैंने देखा था, बीट देन। बीट द नीट, राइट जी जी। सर? हाँ, हम्म। और तो बाय। एनसीईआरटी सेंट्रिक है। हाँ सर, एक्चुअली ये कंसेप्ट जब आया था, उस कंसेप्ट को देख के और भी बहुत सारी बुक आई हैं। हाँ जब एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, जैसे हमारे पास अगर 6 महीना हो या 1 साल हो, तो हम एक दिन में और एक सिटिंग में एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बिल्कुल। अ, तो ये कंसेप्ट को देख के मैंने क्या किया है कि अगर आप मान लीजिए कि उस चैप्टर में 10 टॉपिक हैं और आपने अगर 2 टॉपिक पढ़ा है, तो उस 2 टॉपिक को आप प्रैक्टिस भी कर लो। तो मैंने हाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू किया है वो, और काफी कमाल का बुक है, ट्रेंडिंग में रहता है। अभी वर्जन उसका आने वाला है। ओके ओके, नाइस, दैट्स ग्रेट। और मैंने काफी उसके रिव्यूज भी देखे हैं, काफी लोगों से सुना भी है, इट्स ग्रेट बुक टू प्रिपेयर विद, है ना? नहीं सर, बिल्कुल। पहले वाले में क्या था कि ये पहला पहला था, तो कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम थी। तो हो ह्यूमन जाता है तो हो। मिसप्रिंटिंग, कई लोग। तो अब तो उसे सुधारने की कोशिश करिए, और अब इस बार कमाल रहेगा वो सारा चीज। यस सर। यहाँ पे बहुत जेन्युइन सा डाउट आ रहा है, अगर हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड नीट ऑफलाइन है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ओके, आप ही हाँ, दे सकते, यू आर ये मोर। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने सुने ही नहीं है, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग। सर पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं अपना आपको देख के मैं बताऊंगा। मेरा तो यही है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर और एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो बस वो टेस्ट वाला जो चीज है ना, कि आपको वहां पे पेपर पेन पे सॉल्व करना है, और यहाँ पे आप जो ऑनलाइन में टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, सो दैट ओनली कैन वेरी। बाकी सारी चीजें सेम है, आप वही क्लास में पढ़ते हैं, वही हम यहाँ पे बस उस पर पढ़ाते हैं ऑनलाइन के फॉर्म में। बस एक चीज आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज घर पे मंगा लीजिए, और वो उसको सामने बैठ के सॉल्व करिए, अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली नीट वाला इन्वायरमेंट टेस्ट का भी, तो दैट्स इट। आई थिंक इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत मुझे किसी बच्चों को फेस नहीं किया। बिल्कुल सर, आपके चीज से सहमत हूँ। एक वैसे तो बहुत सारी बुक आती हैं हम्म जिसमें को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप गूगल से OMR शीट डाउनलोड करिए और हम्म अपने पास रख लीजिए, और 2 से 5 का अलार्म लगाइए और पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। यही हम्म। नहीं, एक और भी बुक है, शायद आपको वो नहीं पता है, इसी पे आधारित है। ओके। बिल्कुल कंसेप्ट है कि अ, अगर मान लीजिए 2018 का पेपर है, तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, और उसके हाँ, पीछे वो OMR शीट भी दे रखा है। तो ओके। आप पेपर करना है और OMR शीट से फिल करके, और उसमें ये भी देखा दिया है कि आपने हाँ, फिजिक्स में सही किए हैं, केमिस्ट्री में कितने सही किए हैं, बायो में कितने सही किए हैं, ताकि आप असेस कर पाए। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट हमने लगाया था, हालांकि उतना ज्यादा वो मतलब पॉपुलर नहीं हो पाया, बट इस साल थोड़ा देखते हैं कि इसे और अच्छे तरीके से कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एंड पे बैठ के दे सकते हैं आप पेपर। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अब काफी है, अवेलेबल है इंटरनेट पे भी। काफी काफी हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। नीट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? और ये खुद पे डिपेंड करता है, आपके नजरिया पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग सेम। आप सोचिए कि कोई टीचर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और आप भी पढ़ा रहे हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री के कंटेंट कभी बदलेंगे थोड़े नजर, वो तो एक ही रहे। तो वही हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रहता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, है ना? अब जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे इतना बढ़िया करते हैं, जैसे आप कितना मेहनत करते हैं सर। अब वही लोग 2 लाख रुपए दे के पढ़ लेंगे, और अब हम्म से पढ़ेंगे, मतलब रोजाना आएंगे। हो सकता है कि आपकी क्लास को लोग मिस कर दें, है ना, हम्म, कि क्लास में लोग ना आए, क्योंकि वो फ्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वही पैसा देकर लोग खरीदेंगे, तो उसका फर्क पड़ेगा। तो ये सारा नजरिया का खेल है, और कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म, सही हाँ, बात है। कोई टीचर ना कभी भी 1% कम नहीं पढ़ाते हैं, सब लोग अपने से ज्यादा ही देने की कोशिश, इधर मतलब मैं हूँ सर, एट और मैं
हर सेशन में अपने यूट्यूब के सेशन में ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पे इतने अच्छे लोग काम करते हैं और हाँ इतना मेहनत करते हैं। मतलब मैं आज भी मैंने 11 बजे सेशन लिया था अपने चैनल पे। मतलब रोज बोलता हूँ, मैं देखता हूँ सर कि कितना प्रोडक्टिव है और कितना एफर्ट लगता है। लोग लाखों रुपए दे के भी इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, ऑनलाइन ऑफ सब सेम। पर्सनल पर्सनल मानना है, मतलब एज ए टीचर, मतलब आप इससे एग्री करेंगे कि यूट्यूब में ज्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में। जी 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 सर, मैं इस बात और एफर्ट, इट टेक्स मोर टाइम। एंड हम्म ये क्योंकि वहां वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम्म, टीचर्स देख रहे होते हैं, बच्चे तो देखेंगे ही, टीचर्स भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें ज्यादा माइंडसेट से ओपन से काम करना होता है, ज्यादा अच्छे कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करनी होती है। सो यूट्यूब अब वही है, मेंटेलिटी का गेम है वो। आप फ्री मान के अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी गलती है। इट्स द बिल्कुल। बेस्ट। बस एक एक इंसान को पकड़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, और जस्ट उसके उसके बस। धन्नु, आप क्या डाउट पूछ रहे हैं? शर्ले बताइए, डाउट क्या है आप सबका? ये डाउट डाउट है। ये है, पढ़ती बहुत है और इनका नंबर नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मेरे साथ बड़ा होता था सर। ये मतलब पढ़ने के बाद आउटपुट नहीं आए तो बड़ा दिक्कत है। इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ रह रहे हैं आप। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो या तो कॉमन मिस्टेक हो रहे हैं, या पढ़ने में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो हाँ, इसको देखना पड़ेगा कि आपका मतलब उस वक्त क्या है, कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, या आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, जल्दीबाजी में आंसर्स गलत करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे काम अगर करेंगे तो आउटपुट बढ़ सकता है। आप सर, आप कुछ इसमें बताइए कि आउटपुट बढ़ाने के लिए। आउटपुट बढ़ाने का यही है सर, मुझे जहां तक आउटपुट में प्रॉब्लम आता है ना, तो आई थिंक प्रैक्टिस में लैकिंग बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल थ्योरी बेस्ड चीजें पढ़ के और सीधा टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां दिक्कत होता है। और दूसरी चीज कह सकते हैं, शायद थोड़ी बहुत बेसिक्स में कमी रह गई है। सो गो थ्रू द बेसिक्स वंस एंड थोड़ा प्रैक्टिस करिए, सडन इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट। यहाँ पे सर बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं, स्पेशल की मेरी क्लास है 9:10 बजे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ग्रेट, और हम ये फ्रीक्वेंट करेंगे सर, मतलब ऐसे बना लेते हैं कि सैटरडे हम आके एक लेते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे तो बच्चों को थोड़ा और ज्यादा मतलब मोटिवेशन होगा। मिलेगा। क्योंकि कभी मतलब यूट्यूब पे ऐसा हो नहीं पाता या कहीं और भी नहीं हो पाता है, तो बच्चे हाँ लैगिंग करते हैं कि वो पूछना चाहते हैं कि एक ही चीज से कि कैसे कैसे क्या करें। तो अगर हाँ सारे एक्सपर्टीज एक साथ हो तो लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है। तो ऐसा एक प्लान करते हैं सर, जिसमें 3-4 लोग हों और बढ़िया से बच्चों को बताएं ताकि इन लोगों को फायदा मिल सके, डॉक्टर बन बिल्कुल सर, बिल्कुल। श्योर। सके। सो मच। बस। थैंक यू।